और बड़ी खबर सामने आ रही है। रशिया यूक्रेन जंग में किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन जंग में उतरे नॉर्थ कोरिया की पूरी सेना। दर्शकों, युद्ध में मिसाइल सैनिक भेजने का दावा है। नाटो और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है इस बाबत। पिछले 4 साल से जारी रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। शुरुआत में यह संघर्ष केवल रशिया और यूक्रेन के बीच में सीमित था, लेकिन अब इसमें जो एंट्री है वैश्विक शक्तियों की हो गई है। बढ़ती भागीदारी इसे और खतरनाक बना रही है। एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों का समर्थन मिल रहा है, ऑन द अदर हैंड रूस को उत्तर कोरिया जैसे देशों से सैन्य मदद मिलने की खबरें सामने आ रही है। हालिया रिपोर्ट हमें यह बता रही है कि उत्तर कोरिया ने रशिया को सैनिक, मिसाइल, भारी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है। यूक्रेन का यह दावा है कि हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के साथ मोर्चे पर तैनात है और उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल भी युद्ध में किया जा रहा है जोरों शोरों से। और यही वजह है कि अब इस युद्ध को केवल यूरोप का संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका, नाटो, रशिया, उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता टकराव जो है नए सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यदि युद्ध का दायरा और बढ़ गया और अधिक देश सीधे तौर पर इसमें शामिल हो गए तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए ये गंभीर खतरा बन सकता है। हालांकि वर्तमान में तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लगातार गहराता नजर आ रहा है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा कर दिया है कि रूस को उत्तर कोरिया से सबसे बड़ी सैन्य सहायता मिल रही है और भविष्य में हजारों अतिरिक्त सैनिक भी भेजे जा सकते हैं। वहीं रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और नाटो देशों की चिंता दर्शकों बढ़ा दी है। वैसे में सवाल यही है कि क्या ये युद्ध एक नए वैश्विक टकराव की प्रस्तावना बन रहा है या फिर कूटनीति इसे और भयावह होने से रोक पाएगी। यानी कि देखिए, कूटनीति रोक पाएगी इसको या ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है। ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ना इसमें कूटनीति काम आ रही है और ना अभी इस मोर्चे पर ये तमाम देश खड़े हैं कि हम इसे विश्व युद्ध का दर्जा दे पाएं। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई कि रशिया जो है अब रशिया की मदद कर रहे हैं किम जोंग उन। और ये जो बातों का खुलासा है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद किया है। देखने वाली बात होगी कितनी सेनाएं तैनात की गई हैं रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ। यहाँ पर किम जोंग उन की नाटो बनाम रूस अब हो चुका है। अब क्या ये नया मोर्चा खुला है क्योंकि एक तरफ तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से खुद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान के साथ युद्ध में फंसे हुए हैं तो यूक्रेन की मदद भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने एक बयान भी दिया था बीते हफ्ते, आपको याद हम दिलाना चाहेंगे कि यूक्रेन जो है हमारी बातों पर खरा नहीं उतर रहा है और यही वजह है कि अभी हम उन्हें आर्थिक और सैन्य गतिविधियों में मदद नहीं दे पा रहे। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध को लेकर क्या ये बहस तेज हो गई है यूक्रेन युद्ध में किम जोंग उन की एंट्री? क्योंकि जब अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है तब भी आपको बताया कि किम जोंग उन ने अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया था, उनके साथ उनकी बहन भी नजर आई थी। लेकिन अब लग रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया को मदद दे रहे हैं किम जोंग उन, ऐसा यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है। अभी ठहरना होगा